हार के बाद ही जीत है। दोस्तों हम बहुत सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि उनकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है। राकेश रोशन एक ऐसे ही कलाकार हैं। नए जनरेशन के लोग शायद उन्हें इतना नहीं जानते होंगे। वो जानते होंगे ऋतिक रोशन को, जो उनके पुत्र है और इज़ अ सुपरस्टार। लेकिन राकेश रोशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल फाइटिंग स्टार्स इन द इंडस्ट्री। जो म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन है, ये उनके बेटे हैं ये। और क्योंकि बचपन से उन्होंने इंडस्ट्री मूवीज़ को देखा है तो उनको भी मूवीज़ में काफ़ी शौक था और वो स्कूल को बंक करके पिक्चर देखने जाया करते थे। तो पापा ने उन्होंने उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वहाँ पे भी बहुत तकलीफ़ उनको सहनी पड़ी क्योंकि उनका ध्यान इंडस्ट्री पे था, मूवीज़ में था, स्टडी में इतना नहीं था। तो वो बनना चाहते थे एक एक्टर। उम्र के 16वें साल एट 16 बहुत बुरी घटना हो गई कि उनके फादर जो है एक्सपायर्ड हो गए, रोशन साहब। और उसके बाद में फैमिली का जो कर्जा था और सब उनके सर पे आ गया कि उनको प्रीपे करना पड़ेगा, मतलब उन्हें काम करना पड़ेगा। ज़िंदगी तो बहुत टफ हो गई 16वें साल में। लेकिन उन्होंने सोचा कि आगे बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री में थे तो उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब है वो ले ली। एक दो मूवीज़ में वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने। हालांकि उनकी इच्छा तो तमन्ना थी और उनका सपना था कि वो हीरो बने, एक्टर बने। क्योंकि वो स्मार्ट थे दिखने में, टैलेंट था। और क्योंकि इंडस्ट्री में पहले से उन्होंने देखा है तो ऑब्वियसली वो चाहते थे कि वो हीरो ही बने। फर्स्ट ब्रेक उनको अराउंड 60s में मिला, जहाँ पे कुछ मूवीज़ उन्होंने की, मन मंदिर हो या घर घर की कहानी हो या परायधन हो। तो ये मूवीज़ कुछ अच्छी भी चली लेकिन उनका जो है लक कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि मूवीज़ चली लेकिन उनका नाम नहीं हुआ। परायधन बहुत अच्छी तरह से चली लेकिन हेमा मालिनी का नाम बहुत ज़्यादा उसमें हुआ, अटेंशन उनको ज़्यादा मिला हेमा मालिनी को। और वो मतलब जो फीमेल ओरिएंटेड मूवीज़ में ज़्यादा चले गए। जितने भी उन्होंने मूवीज़ बनाई उनको क्रेडिट बहुत कम मिला जब वो मूवी सक्सेस हो गई। हाँ, लेकिन जब वो फेल हो गए तो ब्लेम तो उनको अच्छी तरह से मिला। तो ब्लेम पूरा लेकिन क्रेडिट नहीं, इस तरह से वो चले। राजेश खन्ना और शम्मी कपूर का ज़माना था तो ऑब्वियसली दो बड़े सुपरस्टार थे तो उनको ऑफर्स बहुत कम मिलते थे। यूँ समझो कि रिजेक्ट हुए सब ऑफर्स उनके पास आ सकते थे। तो वो एक बड़ी तकलीफ़ थी। अब बहुत बुरी घटना उनके साथ में हुई जब फिल्म प्रियतमा जो उन्होंने साइन की थी, वो जब सेट पे पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि ये ऑफ़र जो है हीरो का और रोल जितेंद्र को दिया गया है। वो बहुत नाराज़ हो गए लेकिन करते क्या। तो उनको अल्टीमेटली उन्होंने एक कैमियो नेगेटिव रोल दे दिया। उनको पैसे की तो ज़रूरत थी, घर चलाना था, तो उन्होंने वो नेगेटिव रोल भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। बहुत बुरा तो लगा कि सडनली हीरो का रोल से निकाल दिया गया, लेकिन जो भी मिला कम से कम वो तो चलता रहे। तब से वो नेगेटिव रोल उनको कुछ हाथ में आए प्रियतमा के बाद में, या कैमियो रोल जो है उनको मिले। लेकिन तकदीर तो उनकी वही थी और वो वैसे ही था जैसे खेल खेल में बहुत हिट हो गया, लेकिन उसमें ऋषि कपूर और नीतू सिंह ये जोड़ी फेमस हो गई। राकेश रोशन ने हालांकि बहुत अच्छी एक्टिंग की थी लेकिन ये नहीं हुआ कि राकेश रोशन का नाम बहुत आगे बढ़ा है या वेल नोन विलेंस में गए या ऐसे भी कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, बहुरानी भी आई, वो भी पार्टली सक्सेस हुई लेकिन रेखा क्रेडिट लेके गई। तो ये पता नहीं कि बहुत स्ट्रगल तो उन्होंने किया। अल्टीमेटली उन्होंने फिल्म क्राफ्ट बनाई अपने ही प्रोडक्शन हाउस, और उसमें आपके दीवाने फर्स्ट मूवी उन्होंने अपनी बना के लॉन्च की, वो भी फ्लॉप हो गई। यानी अपनी ही प्रोडक्शन हाउस से बनाया हुआ पहला मूवी फ्लॉप हो गया। सेकंड जब वो कामचोर उन्होंने बनाया वो अपने ही प्रोडक्शन हाउस में, वो बहुत अच्छी हिट हो गई। हिट तो हुई लेकिन बैड लक उनका वही था कि जया प्रदा जो है वहाँ से वो
फेमस हो गई और इंडस्ट्री में उनको अच्छे रोल मिले। राकेश रोशन को क्रेडिट नहीं मिला कामचोर का। फिर उन्होंने भगवान दादा बनाई, वो हिम्मत नहीं हारते थे। भगवान दादा में रजनीकांत था, तो उनके साथ में उन्होंने मूवी बनाई, वो भी फ्लॉप हो गई। तो राकेश रोशन यहाँ पे कम से कम मतलब पूरी तरह से टूट गए थे। फिल्म प्रोडक्शन भी करके अपने आप को हीरो बनाने की सब कोशिशें जो है उनकी नाकामयाब होती रही। जो भी पैसा था, अब वो चाहते थे कि एक अच्छी मूवी बनाएं। और अभी क्योंकि फिल्म के हीरो बनने के उनके सपने तो ऑलमोस्ट चिल गए थे। खुदगर्ज उन्होंने बनाई जो फाइनल थी, और अपना पूरा पैसा उन्होंने उसके ऊपर लगाया था। और अगर ये मूवी नहीं चलती तो बड़ी मुसीबत में आ जाते। वो जब प्रीमियर को भी चले गए अपनी वाइफ के साथ में, तो वो एक भाड़े से मर्सिडीज़ लेके गए थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो रेंटेड मर्सिडीज़ लेके गए थे। बीवी ने उनको कहा भी कि अगर ये पिक्चर फ्लॉप हो गई तो क्या करेंगे, तो शायद रास्ते पे आ सकते थे। बट जो भी था, अपनी पूरे दिल से उन्होंने ये मूवी बनाई थी। उनको विश्वास था कि ये मूवी चलेगी, और उनका डायरेक्शन भी वो बहुत अच्छा था। तो वो एक्चुअली मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर हिट हुई, इतनी हिट हुई कि उसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। करण अर्जुन, कोयला, किशन कन्हैया वगैरह वगैरह, मतलब हिट के ऊपर हिट। जो के सीरीज़, वहाँ से उनका नाम आ गया। और उसके बाद उनके पुत्र ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन उनको ज्वाइन हो गए। कहो ना प्यार है में उन्हें लॉन्च किया गया। और फिर देखा तो ये दोनों जो है ये इतने सक्सेस हो गए कि बॉक्स ऑफिस में सबसे ज़्यादा फेवरेट, कि अगर राकेश रोशन डायरेक्टर, ऋतिक रोशन एक्टर, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश 1 2 3, काबिल, जितने भी बनाओ सब हिट। इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, और सब पिक्चर बहुत अच्छी तरह से चले। अब पर्सनल भी उनको कुछ सेटबैक हुआ है, लेकिन ये सेटबैक जो मैं देखता हूँ कि उनको अंडरवर्ल्ड से उनके ऊपर शूट भी किया गया, उनके हाथ में गोली भी लगी। लेकिन ये फाइटर है, मूवी में नहीं, रियल लाइफ में भी फाइटर है। तो ये उसी तरह से लगी हुई गोली लग के वो पुलिस स्टेशन में चले गए कंप्लेंट लिखवाने के लिए। सो फिल्म में भले ऋतिक रोशन हीरो है, मैं समझता हूँ कि रियल लाइफ में ही इज़ द हीरो, ही इज़ अ फाइटर। डोंट लेट सक्सेस गो टू योर हेड एंड फेल्यूर टू योर हार्ट, ऐसा कहते हैं। मतलब अगर हार गए तो हार को अपने दिल से मत लेना, और अगर जीत ली तो जीत को अपने दिमाग में मत लेना। अगर जीत को दिमाग में लोगे तो आपके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, और फिर आगे जीतना जो है मुसीबत हो जाएगा। बट ये कभी भी इनके साथ नहीं हुआ, एंड इज़ ऑलवेज बिन सक्सेसफुल। सो पापा हैज़ अ ग्रेट बिजनेस सेंस, ऐसा वो कहते हैं कि डायरेक्शन भी अच्छा है, बिजनेस सेंस भी अच्छा है। और एक बार एक कोई सपना अपने दिमाग में लेके बैठते हैं तो पूरा होने तक वो चुपचाप नहीं बैठते। यानी ड्रीम को अचीव करना है तब तक वो रेस्ट नहीं लेने वाले हैं, ये उनकी खासियत है। लास्ट ईयर उनको थ्रोट कैंसर हुआ है, और ये बहुत बड़ा सेटबैक उनके साथ में हुआ। और लेकिन वो फाइटर है, उन्होंने आज भी जिम नहीं छोड़ा है, और वो आज भी स्ट्रांग है, और वो कैंसर को फाइट करके सरवाइव भी हो जाएंगे। वो आगे बढ़ेंगे और अच्छी मूवीज़ भी बनाएंगे। दैट इज़ व्हाट राकेश रोशन एज अ फाइटर इज़। और आज जो सक्सेस है, जो ऋतिक रोशन का भी उनमें उनका हाथ है। तो उन्होंने अच्छी मूवीज़ बनाई, उन्होंने अच्छी स्टोरीज़ बनाई, लेकिन मैं सोचता हूँ कि राकेश रोशन की जो अपनी स्टोरी है ये बहुत इंस्पायरिंग है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे राकेश रोशन जो हार को भी हरा दे, वो बिलीव इन योर सेल्फ, यानी वो अपने आप में पूरा विश्वास रखते हैं। डोंट गिव अप, वो कभी हारे नहीं। जितने भी टाइम उनको थोड़ा सा भी लॉस हो गया, लेकिन हार उनको हरा नहीं पाई, कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और फैमिली इज़ फर्स्ट, हर वक्त उन्होंने अपनी फैमिली के साथ में वक्त गुजारा है और फाइट किया है। सो चूज़ पॉजिटिव लिविंग, ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।